हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए मेरे व्यूअर जी का मैसेज। ये जो व्यूअर्स लोग होते हैं ना, ये इतना लगाव हो जाता है इनको हम लोगों के चैनल को देख देख कर, कंटेंट क्रिएटर लोगों के, कि इनकी नज़र में हम लोग बहुत बड़े दर्जे में आ जाते हैं। इसीलिए उनको हमें देखकर लगा कि मैं मॉडल हूँ। मॉडल तो बहुत पतली होती है, कौन से एंगल से इतनी गोल मटोल लड़की इनको मॉडल लगी, आई डोंट नो। बट ये आप लोगों का प्यार है, जो कि बहुत 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 कुछ बड़ा अचीवमेंट है हम कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ में। और उस दिन जो चिड़िया का घोंसला जो बाहर की चिड़िया ने बनाया था, मैंने दिखाया था, उसमें दिखा है एक अंडा। और इस अंडे को हमारे दूसरे जितने भी पेट बर्ड्स हैं वो लोग तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बड़ी ही सावधानी से उस चिड़िए के घोंसले को न हिलाते हुए, बड़ी ही सावधानी पूर्वक मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, धीरे से जा कर के कैमरा थोड़ा सा वहाँ पे फोकस किया और फ्लैश ऑन था तो अंडा सामने दिखा। अब जो बर्ड आते हैं दोनों ना, वो भोर में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, उसके बाद जब दोपहर का टाइम होता है तब ये लोग आते हैं, बाहर के चिड़िया। ये लोग यहाँ पर ना कभी आए नहीं हैं। हमारे जो बरामदा है बैकयार्ड में, यहाँ जहाँ पेट बर्ड्स रहते हैं, यहाँ कभी नहीं आते। ये सामने में आते, गार्डन एरिया लॉन जहाँ पे है, वहाँ मैं ना प्लांटर टंगाया करती थी शेड में, और वहीं पर ये लोग हैंगिंग प्लांट देख करके घोंसला बनाते थे। इस साल मैंने प्लांटर नहीं टंगाया हुआ है, तो पीछे की तरफ एलोवेंडा का हम लोग का प्लांट है बकेट में लगाया हुआ, पीच कलर वाला फ्लावरिंग होता है जो बारिश के सीज़न में। इस साल शायद थोड़ी पहले ही फ्लावरिंग आ जाएगी। वहाँ पर एक शेड है दरवाज़ा के ऊपर, और वो शेडी एरिया देख कर के इन लोग हमेशा मैंने देखा घोंसला थोड़ा छाँव में बनाते हैं। इतने इंटेलिजेंट है, और वहाँ पे इन लोगों ने अंडे डाल रखे हैं। और ये हमारे नैन्सी फैंसी को देखिए, पागल हो गए हैं दोनों, इस तरह से खेल रहे। साग की जो डंटी होती है उसको ले कर के। गाइस, हमारे दुर्गापुर के चित्रालय मेला प्रांगण में रामनवमी के फंक्शन को मैं थोड़ा और क्लोज व्यू के साथ, थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस तरह से रामचंद्र जी और सीता रानी, सीता माता इस तरह से सज कर दोनों खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ड्रामा में होता है, थिएटर में होता है। रामायण की जो स्टोरी और जो कथा है उस पर आधारित जो नाटक वगैरह, नौटंकी, ये सब करते हैं। तो यहाँ पर वैसे नाटक की तरह दोनों लोग मेल फीमेल सज के खड़े थे। रामचंद्र देव और सीता माता बन के खड़े थे, और पास में से देखिए ये लड़कियाँ डांस कर रही थी, और बहुत सुंदर सा एक हनुमान जी का ही, रामचंद्र जी का ही गाना बज रहा था। तो वो गाने को तो म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बन रही है, व्लॉग बन रही है, लेकिन इतना अच्छा यहाँ का माहौल था। और गर्मी का दिन है तो लोग भी बहुत सारे आए थे, और भीड़ की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस मेला ही नहीं लगा है, बाकी ये फंक्शन जो है रामनवमी के अवसर पर ये फंक्शन आयोजित किया गया है चित्रालय मेला प्रांगण दुर्गापुर टाउनशिप एरिया में। तो यहाँ पर बहुत 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 सारे लोग आए थे देखने के लिए, और ये फंक्शन भी सक्सेसफुली बहुत अच्छे से रही। और रामनवमी की शाम को ही ये इस तरह से इतना अच्छा फंक्शन रहा। तो जो लोग दूर में रहते हैं, मेरे व्यूअर जी लोग, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप थोड़ा डिटेल्स में दिखाए थे, लेकिन और थोड़ा डिटेल्स में देखना चाह रहे थे। तो मैंने एक और बार उनकी ही रिक्वेस्ट पे डिटेल्स पे ये वीडियो डाली है। देखिए इस तरह से हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। और फंक्शन देखने के बाद हम लोग गए थे टिकिया चाट खाने। ये बहुत अच्छा चंडीदास में मस्जिद के पास में बनाते हैं टिकिया चाट, बहुत अच्छा बनाते हैं। और यहाँ से हो कर के हम लोग तो इवनिंग आउट जब निकलते हैं तो एक जगह में रहते नहीं है, घूमते रहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा माया बाज़ार की तरफ जा रहे थे, और बीच में ये रेल गेट जो है बंद हो गई क्योंकि ट्रेन जाने वाली थी, और ट्रेन अभी देखिए जा भी रही है। ये देखिए हम लोग रुके हुए हैं, और भी हमारे साथ कई लोग रुके हैं। रेल गेट बंद है, ट्रेन जा रही है। और ये माया बाज़ार आ गए हैं हम लोग। ज़िंदगी में मैंने ना जहाँ जहाँ शादी के पहले नहीं गई थी, जैसे माया बाज़ार एरिया,
वारिया DTPS के तरफ थोड़ा सा कम गई ही नहीं थी ऑलमोस्ट। तो शादी के बाद हर जगह जा रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं जो रोड नहीं जानती हूँ, जिन रास्तों को नहीं जानती हूँ, उनको शादी के बाद लेकिन मैं जान पा रही हूँ और इन रास्तों को पहचान रही हूँ, कहाँ से कौन सा रूट है नहीं है। सुमन जी सारी चीज़ें, सारा कुछ मुझे हर रोज़ शाम को लेकर जाते इवनिंग आउट में, और रात तक हम लोग खाते हैं, घूमते हैं, मन करता है तो कभी डिनर आउट पे जाते हैं, और कभी कुछ शॉपिंग करने का मन हुआ या कुछ हुआ तो सब कुछ कर लेते हैं। और शॉपिंग का नाम मैं मुंह में लाती नहीं हूँ, लाते के साथ साथ सुमन जी मुझे इमीडिएटली ले जाएंगे, और अगर मुझे 1 या 2 चीज़ें चाहिए होती है तो वो मुझे साथ में 5-6 चीज़ें दिला देंगे। तो इसलिए मैं बोलती नहीं, ऑनलाइन में ख़रीद लेती हूँ जो भी मुझे लेना होता है। तो इस तरह से हम लोग घूम रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, और शाम का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि समर में बहुत अच्छी हवा चलती है दुर्गापुर में, जो थोड़े से हाईवे की तरफ रोड है ना, बहुत अच्छा लगता है शाम के बाद। और ये जो शाम के बाद हम लोग इवनिंग आउट में निकलते हैं, तो ये सारे हमारे इन्जॉयबल मोमेंट्स जो दिन के रहते हैं हर रोज़ के, ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग में से कई लोग बोलते हो कि इसको देख के बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, बहुत जीने की लालसा ज़्यादा बढ़ती है। और एक व्लॉगर का, एक इन्फ्लुएंसर अगर सही मायने में कोई है तो उसका सोशल इन्फ्लुएंसर का काम रहता है ये सबसे बड़ा, कि पॉजिटिविटी को शो करे और लोगों के मन में एक जीने के प्रति अलग अंदाज, एक अलग लालसा तैयार करे, ज़िंदगी से प्यार करना सिखाए सबको, जो कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। आई जस्ट लव माई लाइफ, और ज़िंदगी से मुझे प्यार लेकिन आफ्टर मैरिज ही हुआ है। शादी से पहले भी मुझे ज़िंदगी से प्यार थी, लेकिन मैरिज के बाद ज़्यादा हुई है। ये सुन के हैरत अंगेज होगी कई लोगों को कि माँ बाप की एक ही बेटी है, माँ बाप के साथ रहती थी, तो शादी से पहले उसको ज़िंदगी से प्यार नहीं था, शादी के बाद ही सारा प्यार मिला है पति के पास। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तब ज़िंदगी से प्यार था, लेकिन वो प्यार जो है जीने की लालसा में कन्वर्टेड नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे अरमानों को पूरा करने वाला इंसान नहीं था। और शादी के बाद क्या हुआ है, मेरे जितने भी सोए ख्वाब थे, मेरे अरमान थे, सुमन जी सारे कुछ पूरा कर रहे हैं। जो भी मुझे अच्छा लगता था, जो भी जिन चीज़ों की मैं सपने में सोचती थी, सपना देखती थी कि मेरा ऐसा हो वैसा हो, सारा कुछ ये इंसान अकेले बैलेंस कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं मेरे हर एक ख्वाब को। ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा से मैं चाहती थी कि मेरा बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करियर हो, मेरा अपना संस्थान हो, अपना बिजनेस हो, जो कि इन्होंने कर दिया मुझे। और देखते ही देखते अगले दिन की सुबह हो गई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, यानी हमारे पेट बर्ड्स, यानी मेरा ब्यूटीफुल कलरफुल गार्डन और उसके खूबसूरत फ्लावर्स। मॉर्निंग हम लोगों की कितनी प्यारी जाती है लॉन में बैठ कर के, आप लोगों को बताया, आपने देखा है इन पेट बर्ड्स के साथ खेलना, इनको बाहर छोड़ देना, इनको गोदी लेना, इनको पकड़ना, और इनका हमारे लिए इतना प्यार है कि ये उड़ के बाहर जाते, छोड़ देते लेकिन फिर भी आसमान में उड़ के नहीं जाते, इधर उधर उड़ के फिर आ जाते हैं। कितना अच्छा है देखो। और ये दोनों इतने प्यारे हैं, मेरे सारे पेट बर्ड्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन ये क्वीनी और लकी जो है, इनकी मैं क्या ही बात बताऊँ। अमेजिंग पेट बर्ड्स, दे आर सो अमेजिंग। और ये पर्पल कलर की बोगनविलिया है, ये बहुत खूबसूरत है। कैमरा में जितना सुंदर दिख रहा है, सामने इसका डबल सुंदर है। कैमरा में तो इसका कलर थोड़ा सा हल्का हल्का लाइट सा आ रहा है, ये इससे भी डार्क कलर में है, पूरा पर्पल में है और बहुत बहुत सुंदर है। ये सुमन जी लाए थे। और ये बेला यानी मोगरे के फ्लावर्स है, तो इसकी खुशबू जो है शाम के बाद से जो होता है, अरे बाप रे, नाइट जैस्मिन बहुत बढ़िया खुशबू देती है। और ये हमारा एलामंडा क्रीपर है, जिसने अभी फ्लावरिंग करनी जस्ट शुरू की है हाल ही में। और प्लम बैगो का प्लांट मेरा जो है, दोनों प्लम बैगो के प्लांट में ही बहुत अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत भर भर के फूल इसमें आ रहे हैं। और फिर से शाम का वक्त है। कल शाम को हम लोग निकले थे इवनिंग आउट में, बड़ी ताज़ी हवा थी और मैं ग्रीन कलर का सब कुछ पहन के चली आई हूँ मोहल्ले के मौसी के पास। ये बहुत अच्छा एग रोल बनाती है।
पहले तो हमने चिकन पकोड़ा खाया सलाद के साथ। तो ये चिकन पकोड़ा भी हमारे मोहल्ले की एक मौसी है, वो बहुत बढ़िया बनाती है। सुमन जी से रहा नहीं जा रहा है, फटाफट से मुंह में डाल रहे हैं। और ये एक चिकन रोल लिए है, ये भी बहुत अच्छा, ये मोहल्ले की मौसी बहुत अच्छा बनाती है। तो ये है मेरी पीसफुल एंड प्रोडक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लाइफ की एक और शाम, एक और दिन को मैंने आपके साथ शेयर किया गाइस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी दिन, नेक्स्ट किसी व्लॉग में, मेरी ज़िंदगी के नेक्स्ट किसी कहानी के साथ। क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किस तरह से बिज़नेस चल रहा है और क्या हम लोग कर रहे हैं। तो बने रहना व्लॉग में। इस चलती हुई ट्रेन और स्टेशन की तरह ही हमारी ज़िंदगी है, जहाँ हमें चलते रहना है। एक एक स्टेशन पे ठहराव है और उसके बाद ट्रेन की तरह हमें दौड़ते रहना है नॉन स्टॉप, रूटीन मेंटेन करके। तो यही हमारी लाइफ है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।